हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 6th चैप्टर ट्रायंगल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक्सरसाइज 6.3 के 10th तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम करेंगे 11 to 16th क्वेश्चन। देखिए ध्यान से वन बाय वन। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए ध्यान से। In figure, E is a point on the side CB produced, CB को आगे प्रोड्यूस किया, and E is any point on it of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, AB equal to AC. These two sides are equal. AD is perpendicular to BC. This angle is 90 degree, and EF is perpendicular to AC. This is also 90. Prove that ABD, हमेशा आपसे कहा है शेड करो, ABD this triangle, right? ABD and ECF, where is ECF? Here it is. इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी करनी है, तो देखो क्या क्या मिल रहा है। एक एंगल तो दिखाई दे गया, कौन सा? परपेंडिकुलर है तो 90, राइट? ये दोनों एंगल तो 90 हो गए। अब एक और निकालना है। अब एक और के लिए हमने देखा हमें क्या क्या गिवन है। यस, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है AB इक्वल टू AC। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो इफ AB इज इक्वल टू AC देन देयर अपोजिट एंगल्स this one and this one are equal। ठीक है, अब मैं इसको मार्क कर लेती हूँ 1 2, let this angle is 1 and this angle is 2, right? अब आप देखो तो होगी सिमिलरिटी, डबल ए दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल कर दिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, पहले ABD के एंगल्स लिखने हैं, तो एंगल D इक्वल टू F इक्वल टू 90, एंगल D इक्वल टू F इक्वल टू 90, दिस इज गिवन, राइट? और अभी हमने प्रूफ करा 2 इक्वल टू 1, लेकिन इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट बताएंगे कैसे इक्वल है। 2 इक्वल टू 1 क्यों है इक्वल? angles opposite to equal sides, कौन सी हैं equal sides? AB and AC are equal। ठीक है, या तो आप इसको अलग से पहले बता दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF by double A। वेरी वेरी सिंपल, राइट? नेक्स्ट देखिए, साइड्स AB, BC एंड AD। मैं पहले मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। AB, BC and AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ. AB proportional to PQ, okay, and BC is proportional to QR. This whole BC is proportional to QR। इक्वल नहीं है बेटा, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं सेम मार्क कर रही हूँ, इसका मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, सिमिलरिटी कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं। ठीक, आगे मीडियन AD इज proportional to PM। This median AD is proportional to PM। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमें प्रोपोर्शनल गिवन है, इक्वल नहीं। ठीक, शो दैट ABC इज सिमिलर टू ABC होल ट्रायंगल PQR। ठीक, अब आप देखो कि हमें क्या चीज चाहिए और क्या हमें गिवन है। ठीक है, हमने देखा यस AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू QR, दो साइड्स तो मिल गई हमें। ठीक है ना, अब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं
क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं? डबल ए, राइट, ट्रिपल ए आपको बताया था यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रिपल एस, SAS एंड RHS, दीज 5 आर सिमिलैरिटी कंडीशंस। अब हमने देखा दो साइड्स आ गई हैं, तो अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, राइट एंगल तो कोई है ही नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो या तो मैं अब तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनल कर दूं, या तो मैं ये तीसरी साइड प्रोपोर्शनल कर दूं, तो बाई ट्रिपल एस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि मैं एंगल इंक्लूडिंग एंगल इक्वल कर दूं। अब हमारे पास जो जो गिवन है उससे क्या रिजल्ट आ सकता है हमें वो समझना है। ये AD और PM भी प्रोपोर्शनल है और ये मीडियन भी है, तो यहाँ से एक रिजल्ट तो ये आ रहा है D and M आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR रेस्पेक्टिवली, राइट। और जब ये मिड पॉइंट हो गए तो अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि हम ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो B इक्वल टू Q हो जाएगा, हमारा काम हो गया, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, ठीक है। तो अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके लिए सबसे पहले नोट करते हैं हमें गिवन क्या है, AB, BC, AD, these three sides are proportional to PQ, QR and PM, ये तीनों प्रोपोर्शनल है, इट इज गिवन, राइट। अब हम यहाँ से रिजल्ट लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो मेरे पास दो साइड्स तो ठीक आ रही है, बट मुझे अब BD और QM चाहिए, और BD मुझे पता है हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR, QM हाफ ऑफ QR, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से AB अपॉन PQ इक्वल टू BC और QR को हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, और इससे कोई चेंज तो आएगा नहीं, ठीक। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास BD आ जाए। मुझे पता है AD मीडियन है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हाफ ऑफ BC इज BD, सेम हियर हाफ ऑफ QR इज QM, ठीक है। सो वी गेट AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट। तो क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। This implies triangle ABD is similar to triangle PQM by कौन सी सिमिलरिटी, ट्रिपल S, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, सो B इक्वल टू Q हो जाएगा, कैसे, एंगल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। अब जब B इक्वल टू Q आ गया, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, राइट। देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों साइड्स हमें गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, दिस इज गिवन, राइट। एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई SAS, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो आ रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC। अब क्या कहा, फिर से पढ़ो, D इज अ पॉइंट ऑन BC, ले लेते हैं एक पॉइंट D, दिस पॉइंट इज D ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट ADC, अब ADC एंगल बनाने के लिए आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी AD, let us join AD, right। तो क्या कहा गया, एंगल ADC, दिस एंगल इज इक्वल टू BAC, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक। क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर। अब समझना, एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है यहाँ पर, वो क्या है उसको समझो।
ऐसे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आगे आप पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम करोगे लास्ट एक्सरसाइज, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो उसमें हमें क्या चीज़ समझनी है, इस टेक्निक को अभी पकड़ लो, आगे दिक्कत नहीं होगी। जिस साइड का स्क्वायर आ रहा है, जैसे यहाँ CA स्क्वायर आ रहा है, तो आप ऐसे दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी करेंगे जिसमें CA साइड आती हो। क्या कहा मैंने? आप ऐसे दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी करेंगे जिसमें CA साइड आती हो। कौन सी साइड? जिस साइड का स्क्वायर हो रहा है। तो मैंने देखा CA कौन से दो ट्रायंगल में आ रही है, मैं इसको शेड कर रही हूँ। देखो आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको किस में सिमिलैरिटी करनी है, ठीक है ना। तो CA देखो कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। एक तो आ रहा है CA इस ट्रायंगल में, ठीक, और कौन से ट्रायंगल में आ रहा है CA? इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी करनी है। मैंने देखा एक एंगल तो यस इक्वल गिवन है, दूसरा आप ढूंढो। यस, वेरी इजीली दिखाई दे रहा है, दिस एंगल C इज कॉमन। हो गया सॉल्व। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नेम, अगर मैं पहले बिगर ट्रायंगल ले लूँ सपोज, और मैं बोलती हूँ ACB, ट्रायंगल में कुछ भी आप ऑर्डर ले सकते हैं पहले का, लेकिन दूसरे का उसके अकॉर्डिंग लेना है। A पॉइंट किसके इक्वल है? D के, तो A को तो D से रिप्लेस करेंगे। C कॉमन है तो DCA। आई बात समझ में? ठीक है, देखते हैं ACB में एंगल C कॉमन। सबसे पहले तो इसको देखो, ठीक है, और ACB में कौन सा एंगल था? यस, BAC। दिस एंगल BAC इट इज इक्वल टू ADC, राइट? दिस इज गिवन, ओके, गिवन है। ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इंटरचेंज कर ही सकते हैं। सो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA बाई AA, ठीक। अब आगे का पॉइंट समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे CA स्क्वायर चाहिए, तो अब देखो ध्यान से, जब यहाँ से CA लेंगे तो इधर से क्या लेंगे? CD। आई बात समझ में? जब हम दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, लेकिन पहले ट्रायंगल की साइड न्यूमरेटर में आएगी, दूसरे ट्रायंगल की साइड डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। अब मुझे CA स्क्वायर चाहिए, तो मतलब दूसरे ट्रायंगल से भी CA चाहिए। अगर मैं इसका CA लूंगी तो यहाँ से क्या लूंगी? यस, CB। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्यों करा हमने ये? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, आ गया आंसर। तो देखा आपने कितना इजीली सॉल्व हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, साइड AB AC मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल दिस इज, कुछ ऐसा लग रहा है, ये तो अभी करा हमने क्वेश्चन, लग रहा है। चलो देखते हैं, ये दोबारा तो नहीं दिया होगा, है ना, कुछ रीजन होगा, तो डिफरेंस भी समझेंगे और सिमिलैरिटी भी समझेंगे दोनों में। देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ रही कि दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, राइट। ABC PQR, ओके। फिर क्या कहा गया? साइड AB AC एंड मीडियन AD, ड्रॉ अ मीडियन AB and median PM. Okay, so this is AB and this is PM median, right? अब देखो क्या कहा, साइड AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, AB PQ के proportional, PR and median PM. This is given.
अब मैं आपको बताती हूँ। और देखो दोनों ट्रायंगल ABC और होल ट्रायंगल में हमें सिमिलैरिटी करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने करा, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था उसको समझना। पहले मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, राइट। और देखते हैं AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, ओके। और AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए इसमें ये 3 साइड्स प्रोपोर्शनल थी, दिस वन, बेस एंड मीडियन, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, ये 3 साइड्स प्रोपोर्शनल के लिए। डिफरेंस समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हमें दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी करनी है। फिर वही चीज कि 2 साइड्स तो हमारे पास है ही प्रोपोर्शनल, ठीक है। तीसरी साइड जो करें या फिर हम इनके बीच का एंगल इक्वल कर दें, ठीक। तो तीसरी उसमें हमने क्या देखो एंगल निकाला था ना, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं एंगल इक्वल हो जाए, ठीक। अब इस एंगल को इक्वल करने के लिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो क्या है उसको समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, इस D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। किसके पैरेलल? AC के पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी M पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ तक? इसके पैरेलल, PR के पैरेलल, ठीक है। और मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ABCD, let this point is E and PQRM, let this is M। क्या किया हमने? ड्रॉ DE पैरेलल टू AC, ये दोनों लाइंस को यस पैरेलल बनाना, ठीक है। एंड MN पैरेलल टू इसके PR के, यहाँ भी ये दोनों लाइंस पैरेलल, राइट। अब यहाँ समझो ये पैरेलल ड्रॉ करने का क्या बेनिफिट हुआ और उससे हम कैसे क्या रिजल्ट निकालेंगे, वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए ये हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी और ये मिड पॉइंट है, D और M मिड पॉइंट हैं, और ट्रायंगल में हम लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? 9th की थ्योरम क्या थी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में आप एक मिड पॉइंट से, साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, मीन्स वो उसका भी मिड पॉइंट पर होती है, ठीक है ना। एज D is midpoint of BC and DE is parallel to AC, so by converse of midpoint theorem, E is midpoint of AB। याद आ रहा होगा, राइट। सो AE इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। सिमिलरली इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी PN इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, राइट। दिस इज बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। अब आगे समझो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एंगल्स को इक्वल करने, इंक्लूडिंग एंगल को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट वाइज करेंगे। पहले मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ 1 इक्वल टू 2, ठीक है। इसको इक्वल करने के लिए मैं इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी करना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो क्या हो सकती है सिमिलैरिटी, ध्यान से देखो, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी हो पाएगी? ED is half of AC, D is the midpoint, E is the midpoint, ED will be half of AC and parallel तो में given है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से करा ही था, ठीक। इसी तरह से MN is half of PR, as we have ED equal to half of AC and
MN इक्वल टू हाफ ऑफ PR बाय मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। ठीक, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ सिमिलरिटी कर रहे हैं। देखो कैसे, ये हमें गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक, मुझे चाहिए क्या क्या लेके आना है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो AC के प्लेस पर मुझे चाहिए ED, ठीक है। PR के प्लेस पे चाहिए NM। तो AC को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ और PR को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, ये हमें गिवन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट ले लेती हूँ। अच्छा, इसी तरह से मुझे यहाँ पर AE चाहिए। AE इज हाफ ऑफ AB, तो इधर भी मैंने हाफ AB को भी हाफ कर दिया और PQ को भी हाफ कर दिया। ठीक, अब आप देखो हाफ ऑफ AB इज AE, राइट। हाफ ऑफ PQ is PN equal to half of AC is ED and here it is MN equal to AD upon PM। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, ठीक है, तीनों साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल आ गई। सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो ध्यान से, AED PNM, AED and triangle PNM। ठीक, these two triangles are similar, ठीक है, by ट्रिपल S। तीनों साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल कर दिया, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब आगे समझो, जैसे हमने D से इधर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से इधर भी तो कर सकते थे, ठीक है, और इधर करते तो हमारे पास इधर के दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते और हमारे पास क्या आता, 3 इक्वल टू 4 इधर वाले एंगल्स आ जाते। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। आगे देखो, ऐड कर देते हैं। सो एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4। What is 1 plus 3? It is BAC and QPR. BAC and QPR, these two angles are equal. ये तो हमें चाहिए था, ठीक। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, साइड्स हमें ऑलरेडी प्रोपोर्शनल गिवन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। AB and AC, these two, right? AB upon PQ as AB upon PQ is equal to AC upon PR, ठीक है। So triangle, which one? ABC and PQR. ABC is similar to triangle PQR by SAS, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था, फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। ये तीन साइड्स आपको प्रोपोर्शनल गिवन थी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, पूरे ट्रायंगल को सिमिलर करना है, मींस बीच वाला एंगल और इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस D पॉइंट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। अब D मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो E भी मिड पॉइंट होगा, N भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया AE हाफ ऑफ AB एंड PN हाफ ऑफ PQ। सिमिलरली दोनों मिड पॉइंट है, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल, पैरेलल तो है ही है, दिस लाइन विल बी हाफ ऑफ AC एंड MN इज हाफ ऑफ PR, वो भी लिख दिया, ठीक है। अब जो गिवन था उससे इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को लेकर आए। कैसे, AE चाहिए हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर ED चाहिए हाफ ऑफ AC,
दोनों को हाफ ऑफ कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। 1 = 2 हो गया, 1 = 2 हो गया। सिमिलरली 3 = 4 कर देंगे, दोनों को ऐड किया, पूरा एंगल इक्वल आ गया। साइड की दोनों साइड्स, ट्रायंगल की दोनों साइड्स आपको प्रोपोर्शनल गिवन है, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी हो गई। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना और फिर उसको करना। राइट, नेक्स्ट देखिए, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter on the ground. 6 meter pole, cast a shadow of 4 meter. Look here, this is a pole 6 meter and cast the shadow of 4 meter on the ground. This is pole, right? And this is shadow. Shadow हमेशा ground में ही बनेगी ना। ओके, आगे, एंड एट द सेम टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समझाती हूँ उसका। अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर है जो 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है। सो दिस इज 28 मीटर एंड दिस इज टावर। ठीक, क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हमसे इसकी हाइट पूछी है। लेट इट इज A, B, C एंड P, Q, R। ठीक है, अब आप समझो कि आप कैसे निकालोगे हाइट। इसमें एक तो इसका क्या मीनिंग है, एट द सेम टाइम। अब आपको समझाती हूँ, समझो ध्यान से। जब सन की रेज आती हैं तो वो सारी रेज पैरेलल आती है, ठीक है ना, समझना। जैसे सपोज यहाँ पर सन है, राइट, ये सन है, तो इससे जो भी रेज आएंगी वो सारी पैरेलल आएंगी। ठीक है, कहने का मतलब है सारी रेज, अगर मैं कहूँ ग्राउंड से एंगल कितना बनाएंगी, सेम। अगर ये दोनों, ये सब लाइंस पैरेलल हैं तो ये ग्राउंड के साथ सेम एंगल बनाएंगी, ट्रांसवर्सल होगी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एट द सेम टाइम द सन्स एल्टीट्यूड will be equal, right? AC is parallel to PR, ये सेम। ठीक, अब आगे समझो। अब हमें फोर्थ साइड निकालनी है और हमें ये तो पता ही है कि ये 90-90 होंगे, एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गया, रेशियो बनाएंगे तो सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। लेट AB is pole and PQ is tower of height h. ठीक, now in triangle ABC and triangle PQR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, पहले सिमिलर तो प्रूफ करना पड़ेगा, इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल C इक्वल टू एंगल R, क्या रीजन लिखेंगे, एट द सेम टाइम सन्स एल्टीट्यूड इज इक्वल। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई AA, राइट। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। साइड्स मुझे AC और PR नहीं चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को लेंगे, तो AB अपॉन PQ इट इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों? sides of similar triangle. ठीक, the values, what is AB? 6, PQ we have to find H, BC is 4 and QR is 28. देखो कुछ कट हो रहा है, yes, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42, आप सॉल्व कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा
42 और यूनिट आएगी मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, है ना, सिंपल, राइट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इफ AD PM are medians of the triangle ABC and PQR, again draw the two triangles ABC and PQR. It is ABC and PQR. Okay. AD and PM are median. Draw the median. This is AD and another median PM. Median, the line joining the midpoint of one side to the opposite vertex. AD and PM means AD median means BD equal to DC. Similarly, QM equal to MR. Right? अब आगे देखते हैं। Respectively, where triangle ABC is similar to PQR. Triangle ABC is similar to PQR. This is given. Okay. अब आपको क्या समझना है, लाना क्या है हमें, अब इसको देखते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। देखो अभी कौन से ट्रायंगल्स पे आ रही है, AB अपॉन PQ इक्वल टू दूसरा AD अपॉन PM। मुझे इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। अब आप समझो ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही है, इस छोटे ट्रायंगल में, है ना। अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर दूं तो क्या काम, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि मुझे क्या काम करना है, मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। ठीक, अब देखा तो गिवन क्या था और उससे क्या रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर मुझे पूरा ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आता है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, एक रिजल्ट तो ये आया जो मेरा इसमें यूज होगा। और मैंने देखा कि ये साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होंगी ये, ठीक है। ये साइड्स क्यों ले रही हूँ, जो क्योंकि ये अब आगे इसमें यूज होंगी। क्या लिया मैंने, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए जो मुझे गिवन था। अब इसको मुझे इनमें यूज़ करना है। यस, मुझे AB अपॉन PQ रेशो, ठीक है, आ गया, फिर एंगल इक्वल आ गया, फिर मुझे BC अपॉन QR है, लेकिन चाहिए क्या, BD अपॉन QM। मुझे पता है कि BC से BD कैसे बनाना है, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, मीडियन गिवन है, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, AB अपॉन PQ तो एज इट इज लिखा और BC और QR का हाफ कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। सो वी गेट, क्या मिला यहाँ से, AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC इज BD, हाफ ऑफ QR इज QM। ठीक है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई। एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया, एस एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, yes, ABD triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS। ओके, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो अब देखो मुझे क्या चाहिए था, रेशियो। ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AB अपॉन PQ, यस, ओके। किसके इक्वल करना है, AD अपॉन PM, AD और इसमें PM, आ गया आंसर। क्यों है ये, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। ठीक,
तो इस तरह से अब आप ध्यान से करना क्वेश्चंस को और समझो कि क्या चीज़ हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है और वो कैसे आएगा, राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।